हेलो बच्चों, स्टार क्लासेस बाय बलराम सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ है उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस वीवीआई क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चंस के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक के अंतर्गत कौन कौन सा क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक से शुरू करेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज से हम स्टार्ट करेंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज से हम स्टार्ट करेंगे, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपातिक जो फॉर्मूला होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वहाँ से देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज से। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए सबसे पहले आपको एक चाहिए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज चाहिए। सबसे पहला है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप मान लिए हैं, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है, जिसका ये कोण भी 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामना सामने वाली भुजा को हम कहते हैं हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामना सामने वाले भुजा को हम कहते हैं हाइपोटेनस अर्थात कर्ण। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस को हम एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो आपका दो साइड बचा हुआ है, दो भुजा बचा हुआ है, उसमें से एक लंब कहलाता है अर्थात परपेंडिकुलर कहलाता है, दूसरा बेस कहलाता है अर्थात आधार कहलाता है। इसमें से आपका एक लंब कहलाएगा। लंब का मतलब हुआ परपेंडिकुलर। और एक आपका कहलाएगा आधार। एक लंब कहलाएगा, एक आधार कहलाएगा। आधार को हम कह देते हैं बेस, जिसको हम P से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। अर्थात कर्ण को S से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं और बेस को B से डिनोट करते हैं। इसी तीनों से हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्रिक जो क्वांटिटी होती है वो 6 होती है, 6 होती है। कौन कौन होती है? पहला हम जानना चाहेंगे। पहला होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा का जो रिवर्स है, जो उल्टा है, वो होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। चलिए, उसके बाद है आपका टेन थीटा। और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट। उसके बाद है आपका कॉस थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक। ये छह ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूला के बारे में, रेशियोज के बारे में हम जानेंगे, किसका रेशियोज कैसे होता है। इसके अनुसार हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज के अनुसार। साइन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा, आपको हम बता देते हैं, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं P बटा कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं H। साइन थीटा बराबर P बटा H। अब हम उसका उल्टा कोसेक थीटा, तो साइन होता है P बटा H, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? H बटा P। ये H ऊपर चल जाएगा, P नीचे चलाएगा, अर्थात ये कर्ण ऊपर लंब नीचे, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब। अर्थात ये जो आपका कर्ण है इसको H कहते हैं, अब बटा ये जो लंब है, लंब को हम P कहते हैं। चलिए अब टेन थीटा में आ जाइए। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, P बटा B। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, अर्थात लंब को हम P कहते हैं बटा आधार को हम B कहते हैं। और टेन का उल्टा होता है कॉट। वो लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। लंब बटे आधार, तो आधार भाग जाएगा ऊपर, लंब भाग जाएगा नीचे। आधार भाग जाएगा ऊपर और जो लंब था वो लंब आ जाएगा नीचे, अर्थात आधार को हम कहते हैं B और बटा लंब को हम कहते हैं P। उसके बाद आपका है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण।
cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, अर्थात आधार को कहते हैं b और बट्टा कर्ण को क्या कहते हैं, h कहते हैं, h। अब लास्ट में हमारा है सेक, और सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो कर्ण ऊपर भाग जाएगा, आधार भाग जाएगा नीचे, अर्थात कर्ण को हम h कहते हैं और बट्टा आधार को हम क्या कहते हैं, b कहते हैं, बेस कहते हैं। इस प्रकार से ये सभी जो हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आपका 100% ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में रहता है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहता है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना अत्यंत जरूरी है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा, यदि क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो इस टाइप में, यदि cos थीटा, जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं, cos थीटा बराबर 4/5, cos a बराबर 4/5, एक प्रश्न हम लिए हैं cos a बराबर 4/5। अब ध्यान दीजिएगा, तब कह रहा है आपका प्रश्न, तब कह रहा है cot a प्लस साइन a का मान ज्ञात करें। देखिए cos a बराबर 4/5 दे, ये तो हम जानते हैं, चूंकि cos a बराबर 4/5, सबसे पहले बोलिए cos थीटा का सूत्र की होता है, cos वाला सूत्र याद कर लीजिएगा, आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार बट्टा कौन चीज, कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए, जब भी cos थीटा बराबर बट्टा वाला कोई चीज दिया हुआ रहे तो आप समझ जाइएगा बट्टा वाला फॉर्मूला लगेगा, यही छइयों में से होना। अब 3 को चीज मालूम होना चाहिए, एगो लंब, एगो आधार, एगो कर्ण। यहाँ पर आधार और कर्ण आपको मालूम है, लेकिन लंब मालूम नहीं। जब लंब मालूम नहीं है, आधार का मान हो गया 4 और कर्ण का मान हो गया 5, आधार कर्ण मालूम है, लंब मालूम नहीं है, तो लंब बराबर फॉर्मूला तुरंत लगा दीजिएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो रूट अंडर कर्ण का मान यहाँ से 5 है, तो 5 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो आप भी लिख दीजिएगा स्क्वायर, माइनस आधार का मान 4 है तो 4 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो आप भी लिख दीजिएगा स्क्वायर, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर की होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो रूट अंडर 25 में से घटाइएगा 16 तो 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल कितने 3, अर्थात लंब बराबर 3 आ गए, लंब बराबर आपके पास 3 आ चुका है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन तुरंत कर देंगे। अब देखिए, तो प्रश्न आपके पास क्या कर रहा है, क्योंकि प्रश्न आपका ये है cot a प्लस साइन a, cot a प्लस साइन a, ये पूछ रहा है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए cot थीटा बराबर सूत्र की होता है, यहाँ देख लीजिएगा, cot थीटा बराबर सूत्र आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, प्लस साइन थीटा बराबर सूत्र याद कर लीजिएगा, लंब बटे कर्ण। अब ये बताइए आधार का मान, आधार का मान कितने दे रहे 4, आधार का मान 4 रख दीजिए, बटा लंब का मान अभी तुरंत हम निकाले थे 3 रख दीजिए, प्लस लंब का मान 3 बटा कर्ण का मान दिल्ले है, कर्ण का मान दिल्ले है 5 लिख दीजिए। अब अगर आप भिन्न का जोड़ कर लीजिए, निकाल लीजिए, 5 3 का एलसीएम 15, 3 कम 15 5, 5 चौक 20 प्लस 5 कम 15 3 3 9, 20 9 29 बटा 15 हो गया आंसर। इस टाइप का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हर एक साल एग्जाम में पूछता है, इसीलिए इस सभी फॉर्मूला को क्लियर रखिए। इस टाइप में कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना पूछ दे, यदि ये फॉर्मूला आपका क्लियर है तो आपको एक बार में समझ में आएगा क्वेश्चन और तुरंत बन जाएगा।